नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके सामने हम लोग हायर अलजेब्रा जो बुक है, ये वाली हायर अलजेब्रा हॉलोनाइट की, इसके कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हम लोगों ने क्या करा था स्टार्टिंग में, जिस समय चैनल क्रिएट हुआ था, हमने इसका फर्स्ट चैप्टर जो है रेशियो, उसका थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ 9-10 क्वेश्चन करे थे, बाकी क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप कर दिए थे। उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि अगर कोई बच्चा इंटरेस्टिंग है इसे करने पे तो हम आगे चल के इसे करवाएंगे, अदरवाइज हम लोगों ने उसको स्किप करके क्लोज कर दिया था। लेकिन 2 लोगों की रिक्वेस्ट आई है, उन्होंने कहा कि आप इसके पूरे क्वेश्चंस करवाइए। तो आज हम लोग फिर से उस हायर अलजेब्रा की जो बुक थी उसके रेशियो चैप्टर के जो हमारे पास क्वेश्चन लेफ्ट हुए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आए हैं। और बस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं पढ़ाना हमें, वो हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं और उस पर व्यूज भी काफी अच्छे आए हैं, शायद 100 पार हो चुके हैं। उसके अलावा शुरू के जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, जहां पर हमारे आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो लिंक होंगे, जैसे आप समझते हैं ना, जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन करेंगे वो छोटे वाले क्वेश्चन से लिंक होगा, तो वो बेसिक क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। हम लोग नए क्वेश्चन लेकर आए हैं, जहां पर फिर से सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेंगी आपको, हायर अलजेब्रा के नाम से सेव है। और उसमें हर एक क्वेश्चन की हर एक अलग अलग वीडियो बनेगी। अब वो चाहे भले ही 5 मिनट की हो, चाहे भले ही 10 मिनट की हो, या 2 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन हर एक वीडियो क्वेश्चन की हर अलग अलग वीडियो बनेगी। वो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि किसी बच्चे को कोई वीडियो देखनी है, किसी बच्चे को कोई देखनी है, तो उसके लिए ये बेनिफिट रहेगा। और बस स्टार्ट करते हैं इसमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने हैं। बाकी तो एक सेकेंड तो हमें तो क्वेश्चन करने हैं, कोई थ्योरेटिकल पार्ट तो पढ़ना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। हायर अलजेब्रा मैं यहाँ लिख दूं हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है। हायर अलजेब्रा बाय हॉल एंड नाइट, ये राइटर है इस बुक के। और इस बुक का हम लोग फर्स्ट चैप्टर रेशियो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर का नाम भी लिख दें, चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रेशियो। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं अपना, और फिर उसके ऊपर कम समझेंगे कि इसमें क्या बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12, आप जब तक मैं क्वेश्चन लिखूंगा तब तक चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c। ये आपके सामने क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है सो डेट एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का जेड क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इक्वल आना चाहिए आपका। क्वेश्चन काफी लंबा जा रहा है, मुझे लगता है बोर्ड की हमें कमी पड़ेगी। एक सेकंड आप और वेट करेंगे प्लीज, सॉरी, बस आप एक सेकंड और वेट करिए और हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, मैं चौंकने का, हाँ, ये क्वेश्चन काफी लंबा जा रहा है, लेकिन चलिए, क्वेश्चन जैसा भी है लिखना तो पड़ेगा ही हमें इसे प्रूफ करना है। ये बराबर आना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब। आप तब तक चाहे तो क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। मैं अगली बार से क्या करूंगा, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसमें से पहले से लिख के फिर स्टार्टिंग करूंगा। आप समझ रहे हैं। तो इसमें मेरे को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था कि मैं ये वीडियो दोबारा से किस लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पहले से नहीं लिखा हुआ है। और आगे से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो 13, 14, 15, 16 चाहे जो भी हो, उसमें से पहले क्वेश्चन लिखकर फिर मैं स्टार्टिंग करूंगा। क्वेश्चन काफी लंबा आ गया, चलिए हम इसे रफ कर देंगे दोबारा। देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है हमें, उसने हमसे कहा हुआ है कि इफ x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c। इसका मतलब वो हमसे कहना चाह रहा है कि जो 3 रेशियो है, चाहे वो रेशियो x अपॉन a हो, चाहे वो रेशियो y अपॉन b हो, या फिर चाहे वो रेशियो z अपॉन c हो, तीनों रेशियो आपस में इक्वल है। हमने कहा ठीक है, अगर कोई भी 3 रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो मैं यहां से सिंपल एक बात कह सकता हूं कि इन तीनों रेशियो की वैल्यू बराबर होगी। आप समझ रहे हैं। 3 रेशियो आपके पास अलग अलग क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी x अपॉन a है, एक y अपॉन b है, एक z अपॉन c है। अगर 3 रेशियो इक्वल है, इसका मतलब तीनों इक्वल होने का मतलब क्या है कि जब आप तीनों को सॉल्व कर रहे होंगे तो उनकी वैल्यू भी इक्वल आएगी। इसलिए वैल्यू इक्वल आने के लिए मैं क्या करता हूं, ऐसे हर एक रेशियो को, यहां से स्टार्टिंग हो रही है आपकी, ऐसे हर एक रेशियो में x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c इज इक्वल टू, मैं इनका एक फाइनाइट नाम दे देता हूं k।
क्योंकि रेशियो इक्वल है और वो रेशियो किसी न किसी वैल्यू के बराबर देगा, तो उस वैल्यू का मैंने क्या नाम ले लिया, के। ये आपको समझ आया, सिंपल। अब यहां से आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि x अपॉन ए वाला रेशियो भी k के बराबर होगा, y अपॉन बी वाला रेशियो भी k के बराबर होगा और z अपॉन सी वाला रेशियो भी k के बराबर होगा। इसका मतलब आपके पास तीन वैल्यू आ रही है कि x इज इक्वल टू ए के कैसे आया कि आपके पास जब x अपॉन ए इज इक्वल टू के होगा तो ये a इसके साथ चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू ए के। उसी तरीके से जब y अपॉन बी इज इक्वल टू के होगा तो y इज इक्वल टू बी इसके साथ k में चला जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू बी के। और लास्ट टाइम आप कह सकते हैं कि जब z अपॉन सी इज इक्वल टू के होगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू सी के। आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तीन रेशियो बराबर था, बराबर होने का मतलब उनकी क्वांटिटी भी इक्वल होगी, मैंने उसको एक फाइनाइट नाम दे दिया के। अब वो वैल्यू जब फाइनाइट नाम मैंने के दे दिया तो फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाई हर एक रेशियो की उस फाइनाइट टर्म से, चाहे वो x अपॉन ए हो रेशियो, चाहे वो y अपॉन बी रेशियो हो, चाहे वो z अपॉन सी रेशियो हो। मैंने उसकी इस फाइनाइट टर्म k से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाई तो मेरे को वैल्यू मिल गई x इज इक्वल टू ए के, y इज इक्वल टू बी के और z इज इक्वल टू सी के। ये आपको समझ आया, हमने सिर्फ इतना सा काम किया। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें इतना पता है कि जब ये वैल्यू x y z की अलग अलग वैल्यू हमारे पास है तो हम क्या करें, उन्हें इस अपनी वैल्यू जो हमें प्रूफ करना है उसमें उठा के रख दें। तो उसमें उठा के जब यहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए रखेंगे, तो उसको हल्का सा मॉडिफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमें अपने आप ये राइट हैंड साइड पॉइंट मिल जाना चाहिए। इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। आप समझ रहे हैं? तो मैं क्या करूंगा, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू उठाकर पुट कर दूंगा अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन में। तो पुट करते हैं, और कुछ तो कहना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जब x इज इक्वल टू ए के पुट करूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा a की क्यूब, k की क्यूब, फिर पीछे से ये वाला प्लस का a की क्यूब। इस चीज को आप समझ एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरीके से x इज इक्वल टू ए के जब आप पुट करेंगे यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में डिनोमिनेटर में, तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर, ये वाला k स्क्वायर और फिर से प्लस का a स्क्वायर। ये भी आपको समझ आया। फिर यहाँ पे प्लस का उसी तरीके से जब आप y की वैल्यू b के उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी b क्यूब, ये वाली मिल जाएगी k क्यूब और ये वाली फिर से मिल जाएगी प्लस का b क्यूब। फिर उसी तरीके से जब ये y की वैल्यू आप उठा के डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, इसका मतलब यहाँ वाले पोर्शन में, तो आपको मिल जाएगा b स्क्वायर, ये वाला k स्क्वायर और फिर से यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर। आपको ये भी समझ आया। फिर उसी तरीके से जब z की वैल्यू c के उठाकर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी प्लस का c क्यूब, ये वाला k क्यूब और फिर से यहाँ पर प्लस का c क्यूब, सेम टू सेम है। उसी के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास z की वैल्यू c के पुट करने पर ये हो जाएगा c स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा k स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा प्लस का c स्क्वायर। ये आपको समझ आया। हमने क्या करी, जो हमारे पास x की वैल्यू थी या फिर जो हमारे पास y की वैल्यू थी या फिर जो हमारे पास z की वैल्यू थी, उसे उठाकर हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया। और पुट करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि उसको हल्का सा मॉडिफाई करने के बाद या फिर हल्का सा सॉल्व करने के बाद हमें ये राइट हैंड साइड अपने आप मिल जाएगा। ये समझ आया। अब मेरे को ये रफ करने की जरूरत है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन काफी लंबा लिख दिया। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए मेरे को ये रफ करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन। सॉरी, मैं इसे रफ करना चाहूंगा। तो आप देख समझ लीजिएगा। अगर आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं तो बेटर बात है, वरना फिर आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। इसलिए मैं ये वाला पोर्शन रफ करूंगा और आप इसको ध्यान से लिखिए। इसको तो कहीं लिख लीजिए, अगर आप कोई रफ कॉपी लेके बैठे हैं तो इसको लिख लीजिए कि हमें ये प्रूफ करना है। इसको ध्यान में रखिएगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मैं रफ कर रहा हूं तो रफ करने में तो ये वाला पोर्शन जाएगा, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि हम ये वाला पोर्शन कहीं लिख रहे हैं। इसको प्रूफ करना है तो इसे रफ करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, अपने नीचे वाले पोर्शन पे काम करेंगे। थोड़ा सा जो ये हमने वैल्यू लिखी है इस पे काम करेंगे। और काम देखिए किस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर इस वाले पोर्शन पे, जो ये हमारा ये फर्स्ट वाला पोर्शन है, इसके न्यूमरेटर में ऊपर की तरफ a की क्यूब कॉमन है। तो हमने क्या करा, यहाँ से ऊपर की तरफ a क्यूब कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर वैल्यू बची k क्यूब और यहाँ से तो कुछ नहीं बचा तो 1 मान लेंगे। तो अंदर की तरफ वैल्यू आ गई k की क्यूब प्लस का 1। उसी तरीके से नीचे देखिए डिनोमिनेटर में a स्क्वायर हमारे पास कॉमन है, तो जब हमने a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो फिर से अंदर की तरफ हमारे पास यहाँ पर तो k स्क्वायर बचा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 मान लेंगे। तो वो वैल्यू आ गई k स्क्वायर प्लस का 1। आपको ये भी समझ आया। फिर उसी तरीके से अपने सेकंड पोर्शन पे आइए और इस पोर्शन को ध्यान से देखिए। ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में हमने b की क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम b की क्यूब कॉमन ले सकते हैं तो अंदर की तरफ हमारे पास बचा यहाँ से k की क्यूब और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 मान लेंगे। तो ये वाला पोर्शन आ गया k क्यूब प्लस का 1
और उसी तरीके से नीचे बी स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो हमने फिर से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बचेगा के क्यूब प्लस का सॉरी के स्क्वायर प्लस का 1। ध्यान से देखिए क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर है और ऊपर न्यूमिनेटर में क्यूब है, ये आपको समझ आया। फिर से ये थर्ड वाले पोर्शन पे ध्यान से देखिए, थर्ड वाले पोर्शन में ऊपर न्यूमिनेटर की तरफ सी क्यूब कॉमन है, तो जब हमने यहाँ से सी क्यूब कॉमन ले लिया तो अंदर की तरफ रिजल्ट बचा के क्यूब प्लस का 1। आप क्लियर देखिए ध्यान से, यहाँ से के क्यूब बचा और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 मान लेंगे। और उसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ सी स्क्वायर कॉमन है, तो जब हमने यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर की तरफ बचा के स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको हल्का सा मॉडिफाई करना है, अब आराम से चलेगा। अब इसको हल्का सा जब मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाई करने के लिए देखिए ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल होगा, ए देगा, एक्सेप्ट करते हैं आप। बी स्क्वायर से बी क्यूब कैंसिल होगा, बी देगा, और सी स्क्वायर से सी क्यूब कैंसिल होगा, सी देगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको रिजल्ट मिल गया ए के साथ अंदर की तरफ के क्यूब प्लस का 1 और अपॉन में नीचे के स्क्वायर प्लस का 1। फिर उसी तरीके से यहाँ पे प्लस का बी के साथ फिर से अंदर की तरफ के क्यूब प्लस का 1 और अपॉन में नीचे के स्क्वायर प्लस का 1। फिर उसी तरीके से यहाँ पे प्लस का सी के साथ अंदर की तरफ के क्यूब प्लस का 1 और अपॉन में नीचे की तरफ के स्क्वायर प्लस का 1। आपको ये समझ आया, हमें ये वाला पोर्शन मिल गया। अब नीचे रफ कर देते हैं क्योंकि अब हमें इस वाले का कोई काम नहीं है, तो हमारे पास स्पेस आ जाएगा अच्छा खासा। अब थोड़ा सा फिर ध्यान से देखिए, बस क्या करना होगा, आपको हल्का सा कंसेप्ट लगाना होगा और ये देखना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है तो हम उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल हर क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग अपना कंसेप्ट लगाते हैं और कंसेप्ट लगाते लगाते अपने रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, जो बाकी हम लोग अनदर चीज स्टडी करते हैं। लेकिन ये जो बुक है इसमें हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो रिजल्ट देखकर सोचना पड़ेगा कि कंसेप्ट कौन सा लगाना है, वरना यहाँ पर इतने सारे कंसेप्ट हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या रिजल्ट लगेगा। तो बस अपने क्वेश्चन को फॉलो करिए, वो जैसा जैसा आपको करते चला जाता है आप उसी पाथ पर चलते चले जाइए। इस चीज का मतलब है जैसे क्वेश्चन ने ये कहा कि ये करिए तो मैं ये करूंगा। अब इसको ध्यान से देखने पर आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं इस वाले पाथ पे, कि यहाँ से के क्यूब प्लस 1 ऊपर और के स्क्वायर प्लस 1 नीचे, के क्यूब प्लस 1 ऊपर स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, ये हर जगह है, मतलब तीनों पोर्शन में है, तो कॉमन आ जाएगा। इतना तो सब आप समझते ही हैं, तो आप कॉमन ले लेंगे अंदर से, ये हो जाएगा के क्यूब प्लस का 1 ऊपर से और यहाँ नीचे के स्क्वायर प्लस का 1, ये आपके पास कॉमन आ जाएगा। तो अंदर की तरफ यहाँ से ए बचा, यहाँ से प्लस का बी बचा और यहाँ से प्लस का सी बचा, ये आपको समझ आया। यहाँ से सिंपल ए बचा, यहाँ से सिंपल बी बचा और यहाँ से सिंपल सी बचा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको फिर से थोड़ा सा वर्क करना है और वो वर्क देखिए क्या होगा कि हमें प्रूफ करना था। अच्छा ये करना था। अब ध्यान से देखिए, जो आपके पास रिजल्ट लिखा था, जो आपने रिजल्ट कॉपी करा होगा, मैंने अभी बोला था उसे कॉपी कर लीजिए, उसको ध्यान से देखिए। वहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब और फिर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और अपॉन में नीचे लिखा हुआ था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। रिजल्ट में ये लिखा हुआ था, ये स्क्वायर है, आप समझ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान से देखिए कि आपके सामने रिजल्ट में ये लिखा हुआ है, उसने जितना पाथ मुझसे फॉलो करवाया मैं वहां तक आ गया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं इस क्वेश्चन के बाद कौन सा स्टेप फॉलो करूं, तो मैं अपना रिजल्ट देखूंगा कि वो मुझसे क्या लेना चाह रहा है, तभी तो उसको मैं वो दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, उसने रिजल्ट में ऊपर की तरफ a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 मांगी है और नीचे की तरफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मांगा है। अब आप हल्के से क्रिएटिव हो तो इस चीज को समझ गए होंगे कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की पावर 1 है, वो ऊपर क्यूब मांग रहा है, नीचे स्क्वायर मांग रहा है, समझ गए। इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूं, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं जैसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर की तरफ स्क्वायर और 1 मिलके क्यूब बन जाएगा और नीचे की तरफ स्क्वायर सेम टू सेम आ जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि a प्लस के b प्लस के c के होल स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी करूंगा, तो ऊपर करने पर वो पावर 2 और ये पावर 1 मिलकर 3 बन जाएगी। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, मैंने क्या करा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करी और उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करी, क्योंकि इस पाथ पर आने के बाद मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था मैं क्या करूं, आप समझ रहे। तो मैंने रिजल्ट पे फोकस करा और रिजल्ट पर फोकस करने के बाद मेरे को ये वाला रास्ता दिखता है कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर और होल क्यूब की जरूरत है, जबकि मेरे पास सिर्फ पावर 1 थी। तो उस पावर 1 को स्क्वायर और क्यूब बनाने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, इसलिए मैंने a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से नीचे भी और a प्लस बी प्लस सी के
स्क्वायर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी, तो ऊपर की तरफ वो स्क्वायर और ये पावर 1 मिलकर क्यूब बन गया, और नीचे की तरफ ये स्क्वायर सेम टू सेम। यहां तक आपको समझ आया? अब आप इस चीज को समझते हैं अच्छी तरीके से, ये चलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस चीज को समझते हैं कि जो ये ऊपर वाला रिजल्ट है ये ब्रैकेट के साथ है, इसका मतलब ये k के साथ अलग सेपरेट होगा, k क्यूब के साथ अलग सेपरेट होगा और 1 के साथ अलग सेपरेट होगा। तो मैं यहाँ फाइनली लिख सकता हूं, आपका रिजल्ट आ जाएगा k क्यूब और फिर से ये वाला a प्लस बी प्लस सी की क्यूब, प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की क्यूब, और नीचे की तरफ जब इसकी मल्टीप्लाई स्क्वायर वाले की k स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर के साथ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और फिर प्लस का इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये सेम टू सेम आएगा, तो ये फिर से हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको ये समझ आया? अब इसको करते हैं रफ। चलिए अभी रफ नहीं करते, थोड़ा और समझाते हैं, फिर रफ करेंगे इसमें। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास ये करने के बाद ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आ चुका है। अब आपको जरूरत है इसकी और इसकी, ये आप समझ रहे हैं? तो यहां पर ये के ए की फॉर्म में है, मतलब के है, और ए बी सी की फॉर्म में है, ये वाला के की फॉर्म में है, ए बी सी की फॉर्म में है, लेकिन चाहिए क्या? एक्स वाई की फॉर्म में चाहिए। तो आप जानते हैं जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग करी थी वो 3 पॉइंट से करी थी कि x इज इक्वल टू ए के था, y इज इक्वल टू बी के था और z इज इक्वल टू सी के था। इन 3 पॉइंट से हमने करी थी। तो हम क्या करेंगे, अपने इस वाले रिजल्ट को ए के, बी के और सी के में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब हम इनको कन्वर्ट कर दे तो हमें नेचुरल वाइज एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाए। आप इस चीज को समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, आप इस चीज को ध्यान से देख सकते हैं कि यहां पर भी पावर 3 है और यहां पर भी पावर 3 है, तो हम दोनों को आपस में कंबाइन कर देंगे। तो दोनों को कंबाइन करने पर रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं अब रफ करूंगा, तो अभी भी आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं जब दोनों को आपस में कंबाइन कर दूंगा तो रिजल्ट मेरे पास मिलेगा के ए प्लस बी प्लस सी, ये मिल जाएगा के ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, पीछे से ये तो सेम टू सेम है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की क्यूब तो सेम टू सेम है। उसी तरीके से नीचे कंबाइन करूंगा तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में कंबाइन होकर मेरे को रिजल्ट देगा k के साथ a प्लस बी प्लस सी। अच्छा क्लियर दिख रहा है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में के ए प्लस बी प्लस सी, के के साथ अंदर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर तो ये सेम टू सेम है ही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब फिर से थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, जब आपने ये रिजल्ट लिख दिया तो आप जानते हैं ये के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर मल्टीप्लाई के ए के साथ भी होगा, बी के साथ भी होगा और सी के साथ भी होगा, तो आपको रिजल्ट दे देगा के ए प्लस का के बी और प्लस का के सी का होल क्यूब। उसी तरीके से ये वाला सेम टू सेम ए प्लस बी प्लस सी की क्यूब, और अपॉन में नीचे ये वाला देगा आपको रिजल्ट के ए, फिर यहाँ पर प्लस का के बी और फिर से यहाँ पर प्लस के सी का होल स्क्वायर, और नीचे की तरफ फिर से पोर्शन सेम है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, आपने इसे के ए के बी के सी में कन्वर्ट करना था, वो कर दिया जो कि आपको चाहिए था, तभी तो आप ए के बी के और सी के को एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए के मिल गया, उसे एक्स लिख दीजिए, बी के मिल गया वाई जेड और सी के का मतलब जेड, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मेरे को फिर रफ करना पड़ेगा, इस बार ऊपर का करते हैं, रफ करना पड़ेगा बार बार, तो आप ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन जाने वाले हैं लंबे, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं अब यहां से। तो ये वाले के ए की जगह आप एक्स लिखेंगे, बी के की जगह वाई लिखेंगे, के सी की जगह जेड लिखेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब, प्लस का ये वाला पोर्शन तो आपका सेम है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की क्यूब तो आपका सेम है, अपॉन में उसी तरीके से नीचे ये वाले पोर्शन में के ए की जगह आप एक्स लिखेंगे, प्लस का के बी की जगह आप वाई लिखेंगे, प्लस का के सी की जगह आप जेड लिखेंगे, उसकी स्क्वायर क्योंकि नीचे की तरफ तो स्क्वायर है, और प्लस का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और आप ध्यान से देखिए, आपको यही रिजल्ट प्रूफ करना था, ये समझ आया? तो हायर अलजेब्रा जो बुक है हॉलोनाइट की, उसके रेशियो चैप्टर की खास बात यही है कि आपको पहले तो वो जितना पाथ देगा उस पे चलते जाना है कि अच्छा ये करना है, इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है, वहां तक करना है। एक लिमिट आपको ऐसी मिलेगी जिसके बाद आपके पास कोई पाथ नहीं बचेगा, तो आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट देखकर फॉलो करना है कि अच्छा मैं ऐसा रिजल्ट फॉलो करूंगा, मतलब ये रिजल्ट मुझसे ये चाहता है तो मेरे को इस पाथ पे चलना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं थी, बस हल्का सा थोड़ा सा
थोड़ा सा बस हल्का सा रिजल्ट की जरूरत है कि आपको अगर रिजल्ट पता है तो फिर ये क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे मिलते हैं और थैंक यू, बस और क्या बोले।